समझता है? मैं कुछ जानती नहीं, मैं सब जानती हूँ। तू मन ही मन रजनी को पसंद करता है। मुझे रजनी ने सब बता दिया कि कैसे बहाने से तूने रिंग पसंद करवाई थी उससे। बस तेरी और रजनी की शादी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब मेरी बहन ही इस घर की देवरानी बन जाएगी तो मुझे क्या करना? बस आराम से बैठ के उस पर हुक्म चलाऊंगी मैं। क्या बात है दक्ष, तुझे रजनी पसंद है ना? तू उससे शादी करेगा ना? बोलो क्या बात है? भाभी मुझे माफ कर देना, मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ पर रजनी से शादी नहीं कर सकता भाभी। लेकिन क्यों? रजनी में क्या बुराई है? रजनी में कोई बुराई नहीं भाभी, और मैं रजनी को पसंद भी करता हूँ, पर भाभी शादी के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है, और मैं रजनी से प्यार नहीं करता भाभी। मैंने उसे कभी उस नजर से देखा भी नहीं। भाभी मैं अगर रजनी से शादी कर भी लूं तो भी मैं उसे वो सारी खुशियां नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है, क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और है भाभी, और रजनी की मंजिल कुछ और। भाभी मैं जानता हूं कि आज ना चाहते हुए भी मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, पर भाभी रजनी आपकी बहन है और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए भाभी प्लीज। पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा है मेरा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाय मॉम, पहले हमने कभी इतना काम भी नहीं किया। इस मनोज अनुपमा की ये बर्थडे पार्टी ना हो गई, आफ्ती हो गई आफ्ती। अन्नू बेटा, अन्नू बेटा। आए पापा। अरे जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी पापा। बेटा ये तुम किचन का काम क्यों कर रही हो? हाँ? ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाना तो है पापा, बस 10 मिनट दीजिए, मैं ये काम खत्म करके आती हूँ। जी नहीं, आपको सारा दिन ऑफिस में काम करना है। अब यहाँ तुम घर का काम करोगे तो फिर थक नहीं जाओगी? जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। खाना बनाने के लिए रिद्धिमा और माया है ना? देखो माया, अन्नू को अब ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलने वाली, इसीलिए खाना वगैरह का काम तुम देख लिया करो ना रिद्धिमा के साथ मिलकर। नहीं पापा, माँ तो मना करती रहती है, मैं ही खुद अपनी मर्जी से। वही तो, कितनी बार इसे मना कर चुकी हूँ, मगर हमारी बेटी एक बात नहीं सुनती मेरी। अन्नू बेटा गलत बात है ना, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए ना। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और फिर बेटा तुम्हारी माँ अकेली थोड़ी है, रिद्धिमा है ना उनकी हेल्प करने के लिए। तुम बस जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है हमें। जाओ अन्नू। जी मैं तैयार होकर आती हूँ। अपनी एक फाइल भूल गया हूँ। मॉम, मैं ये सारा काम वाम नहीं करने वाली, और किचन का काम तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बहुत थकी हूँ, इसलिए अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर रही हूँ। ओके रिद्धिमा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं दक्ष को तुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ रजनी, तू मेरी बहन है, लेकिन दक्ष तो मेरा बेटा, और बहन के आंसू पोंछने के लिए मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगी।
कभी नहीं आने दूंगी। दक्ष तेरी जिंदगी हो सकता है, लेकिन तू दक्ष की जिंदगी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तू उसका प्यार नहीं है, उसकी खुशी नहीं है। और तू जानती है रजनी कि मेरे लिए दक्ष की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। माँ, आज पहली बार पापा मुझे अपने साथ ऑफिस ले जा रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अन्नू, बेटा जल्दी करो। माया, माया, मैं आज पहली बार अपनी मर्जी से अन्नू को ऑफिस ले जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से उसे दही शक्कर खिलाकर विदा करो। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। अभी लाती हूँ। आई पापा। चलिए पापा। रुको बेटा, रुको एक। माया, ये लीजिए। आप क्यों, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपनी बेटी को। ये लो बेटा। ठहरिए मालकिन। एक मिनट। बच्चों के सर पे माँ बाप का आशीर्वाद तो होता ही है, सदा रहता है। यही कारण है कि अनुपमा बेटी कितनी खुश है, कितना सुखी है। साहब, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आज अपने हाथ से अपनी बिटिया को दही शक्कर खिला सकता हूं? बद्री काका, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप तो इस घर के बुजुर्ग हैं, आपका तो हक बनता है। इनफैक्ट अन्नू दही शक्कर सिर्फ आपके हाथ से खाएगी। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। खुश रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू काका। मैं जानती हूँ कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी खुशियों के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा यह शुभ दिन इनके आशीर्वाद से शुरू हो। जिन्होंने तुम्हारा अच्छा करना तो क्या, कभी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा भी नहीं था। अरे बेटा, फिर वही बात। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी खुशियों को मेरी बची खुशी उम्र लग जाए। जा बेटा, जा। चलो बेटा, चल आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको बहुत दिनों बाद यहाँ देखकर हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आओ बेटा। चलो। पहले आप पापा। पहले मैं? भाई ये तुम्हारा ऑफिस है, पहले तुम्हें चलना पड़ेगा अंदर। ये रहा आपका प्राइवेट केबिन।
ये सब तुम्हारे लिए है बेटा। खुश हो ना बेटा? बहुत खुश हूँ पापा। अब खुश रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब ये खुशियां कभी खत्म नहीं होने वाली। चलो। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज हम अपने सबसे बड़े असाइनमेंट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी बेटी अन्नू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। प्लीज एवरीबॉडी वेलकम। नहीं पापा, मैं कम ऑन, बैठो। ये कुर्सी तुम्हारी है, चलो। सो जेंटलमैन, सिंघानिया ग्रुप से जो हमें असाइनमेंट मिला है, कल उसके सैंपल डिजाइन्स और क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। अगर क्लाइंट को हमारे डिजाइन्स पसंद आ गए तो इस असाइनमेंट पर भी हमारा काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। एंड वी होप सो ऐसा ही हो। सारे डिजाइन्स तैयार करने के लिए और क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी मैं अपनी बेटी अनुपमा को सौंप रहा हूँ। लेकिन पापा, ये सब मैं... हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि इस जिम्मेदारी को तुमसे अच्छा और कोई नहीं निभा सकता। ठीक है पापा, अगर आपको मुझ पर इतना यकीन है तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी। वैसे इस क्लाइंट्स की तरफ से इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं सर? खुद मिस्टर धनंजय सिंघानिया और उनके छोटे भाई दक्ष सिंघानिया। I love you, Anupama. I love you very much. I love you very much. I love you very much. क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं पापा, बस यही सोच रही थी कि इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से हैंडल करना होगा। हाँ बेटा, बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। वैसे इस क्लाइंट्स की तरफ से इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं सर? खुद मिस्टर धनंजय सिंघानिया और उनके छोटे भाई दक्ष सिंघानिया। चाहे जो भी हो, मुझे सब कुछ भुलाकर काम पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि पापा और पापा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
ये है मेरी बेटी अनुपमा। आज की प्रेजेंटेशन यही करेंगी आपके लिए। हेलो। Nice to meet you, Miss Anu. Well, meet my team. That's Mr. Jaiswal. वो Mr. खन्ना है। शुरू करें? Can you please hold on? Actually, मेरा छोटा भाई दक्ष आने वाला है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बस आता ही होगा। लो, आ गया दक्ष। हेलो एवरीबॉडी। हेलो अंकल। हेलो। ओह हाय। अंकल कह रहे थे कि आज का प्रेजेंटेशन आप देने वाली है। वेल दैट्स ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट्स और प्रेजेंट ट्रेंड्स को देखकर हमने कुछ डिज़ाइंस तैयार किए हैं। आई होप कि आप लोगों को वो डिज़ाइंस पसंद आए। एक्सक्यूज मी, क्या आपको लगता है कि हमारे मिडिल क्लास बायर्स इतने महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास लड़की इन कपड़ों को पहनकर सब्जी मंडी जाकर बैंगन खरीद सकती है? ये बैंगन ताजे तो है ना? अरे आप हमारे डिज़ाइंस दिखने में महंगे ज़रूर लगते हैं, पर असल में ये है काफ़ी रीजनेबल। आई एम श्योर कि आम जनता इन्हें ज़रूर अफोर्ड कर पाएगी। Well, she is right. ये प्राइसेस सच में काफी अफोर्डेबल, एक आम इंसान भी इसे अफोर्ड कर सकता है। मिस्टर विक्रम कपूर, ये असाइनमेंट हम आपको देते हैं। यस, इतने कमाल का प्रेजेंटेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा। कंग्रेचुलेशंस। अब हम साथ में काम करेंगे। आई थिंक हम कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, कुछ सिग्नेचर्स भी करने हैं। जरूर, आइए आइए मेरे साथ। पापा, हाँ बेटा। मैं अपनी फाइल अंदर भूल आई हूँ, मैं लेकर आऊँ? ठीक है, आइए मिस्टर कपूर, आइए। अरे मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे, तो देखिए अब चलिए। एंड आई एम श्योर कि आप मेरे उसी सवाल का जवाब देने आई हैं जो मैं कल रात पार्टी के बाद आपके कमरे में छोड़ आया था। आई मीन अंगूठी। बताइए। ये है आपके सवाल का जवाब।
मिस्टर दक्ष सिंघानिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? आपके लिए मेरे घर के दरवाजे क्या खुल गए? तो आपको लगा कि मेरे दिल के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे? नहीं मिस्टर दक्ष सिंघानिया, आपको मेरे घर में आने देना मेरी मजबूरी थी, और मेरी मजबूरी मेरी मर्जी कभी नहीं बन सकती। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं। आइंदा से मेरे साथ ऐसी हरकत करने की जुर्रत मत करना। तुम मुझे ना तो कह सकती हो अनुपमा, लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। चाहे तुम जो भी करो, चाहे कितनी भी नफरत करो, लेकिन तुम मुझे चाहने से खुद को नहीं रोक पाओगी। मैं तुम्हारे इस नफरत को भी इतना प्यार दूंगा कि इस नफरत की उम्र भी मेरे प्यार के सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारे दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलेंगे अनुपमा, और तुम खुद उन्हें खोलोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के चमचमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चराग दिल जला दूं, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। आपने कहा था ना, इस उंगली में अंगूठी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि इसकी नस सीधा दिल तक जाती है। मेरे दिल का हर रास्ता आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। मेरे दिल तक पहुंचने का हर रास्ता आपके आने के बाद बंद हो चुका है।
मैं अपनी जिंदगी में आपकी जगह किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। I love you, चेतन। I love you। आप यहाँ पर बैठे पूरा घर छान मारा मैंने। आपको एक खुशखबरी देनी है, हमारी बेटी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कह रही हूँ, हमारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। क्या? अब जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। ये अचानक? न राम झूठ ना बुलाए भाई, ये सब तो संजोगों की बातें होती हैं जी, है जी। मैं तो ये समझती हूँ कि भाई ये जो नसीब होते हैं ना, इनके बदलते कोई देर थोड़ी ना लगती है। और फिर हमारी सुखनाल अनुपमा पुत्र, वो तो है ही बड़े तेज नसीबों वाली। और नहीं तो क्या जी, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बिठाए कहाँ से मिलता है। अब क्या सोच रहे हैं जी? आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अपनी सगी बेटी से बढ़कर अनुपमा को माना है मैंने। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं माया, तुम गलत नहीं हो, पर अन्नू की राय जाने बिना मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मैं पहले इस बारे में अन्नू से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगा। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है माया। नहीं नहीं नहीं, आप अनु से बात मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि अनुपमा अभी तक चैतन्य को भुला नहीं पाई है। ऐसे में उससे शादी की बात करना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कि पहले हम लड़के को देख लेते हैं, उसके घर बार को देख लेते हैं, उसके बाद अनुपमा से बात करेंगे, है ना? माया पुत्र ने ये बात तो 16 अन्य करेक्ट कही है। भाई मुंडा बड़ा डिसेंट है, उच्चे खानदान का, खाते पीते घर का, और कितना हाई तो उसका स्टेटस है जी। मैं समझती हूँ दिमाग जी, राम झूठ ना बुलाए भाई, जज्बातों में आके ना हमें ये मुंडा अपने हाथ से गुआना नहीं चाहिए। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले लड़के और उसके हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही उन्हें खाने पे बुला लेती हूँ। हाँ? हेलो जी, इसे कहते हैं माँ आहिस्ते 100 सुनार की और एक लोहार की। अंदर आ जाइए। कहिए। अरे आप कुछ बोल। कौन है आप? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा? डर गई मेरी बेटी, डर गई। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी। चल झूठी गई। पर पापा, ये इतना बड़ा बुके किसके लिए है? सब तुम्हारे लिए है बेटा। आज हमें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है, उसकी प्रेजेंटेशन देखने वो लोग आज शाम को आ रहे हैं। सच पापा? हाँ बेटा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। जी पापा। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके?
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पापा, एक और बुके। इस प्रेजेंटेशन में कामयाबी हमारी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह असाइनमेंट हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। वी कैन अंडरस्टैंड सर, बट यू डोंट वरी, हमारे डिजाइन्स फॉरेन क्लाइंट्स को जरूर पसंद आएंगे। That's the spirit, manager. I like your confidence. अरे दक्ष, Congratulations, uncle. आपको आपका दूसरा बड़ा असाइनमेंट मुबारक हो। थैंक यू दक्ष, लेकिन अभी हमारे फॉरेन क्लाइंट्स को हमारे डिजाइन्स पसंद कहाँ हैं? डोंट वरी सर, आई एम श्योर कि आपके डिजाइन उनको जरूर पसंद आएंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हम एक्चुअली हमारे फॉरेन क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड पे नहीं बल्कि डमीज के साथ करें। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सारे अरेंजमेंट्स करके ही उन्हें प्रेजेंटेशन दे देते हैं। क्यों मैनेजर साहब? डोंट वरी सर, सारा इंतजाम हो जाएगा। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। अरे अनु बेटा, हेलो। हेलो। फॉरेन क्लाइंट्स अभी आने वाले हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? वेरी गुड। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ, We like your designs, Mr. Wakram. And now can we have the dummy presentation as we requested to Mr. Daksh? yes of course, why not? अनु बेटा, पर पापा, मैं नहीं जानती ये कैसे। अंकल, अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। श्योर। अच्छा। एक रंग, चाहे कोई भी मौसम, जो नहीं बदलता है वो है प्यार का रंग। इस लाल रंग में तो बिल्कुल दुल्हन लग रही, मेरी दुल्हन।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो उनको लिख दीजिए कि हमारे ऑफिस पे आपके सारे डिजाइन पसंद किए गए हैं और बहुत अच्छे डिजाइन हैं आपके। ये काफी अच्छा है। कहाँ बनवाया था आपने? Please leave me, sir. Please leave me, sir. Sir, ये डिजाइन भी काफी अच्छा है। please leave me. बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। Sir, please. हम आपके क्या बदतमीजी है ये? अभी बताता हूँ क्या बदतमीजी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े पोस्ट पर हो, एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? ये मेरी बहन नहीं है। तुम्हारी बहन ना सही किसी और की तो बहन है। से सॉरी टू। व्हाट? से सॉरी टू हर। देखिए मिस्टर, आप बाहर जाइए। मैंने कहा ना तुम्हें माफी मांगो। कौन है आप? से सॉरी। से सॉरी। छोड़ो उसे। ये क्या पागलपन है? हाँ? I'm sorry. I'm really sorry. I'm helpless. मुझसे औरतों की बेइज्जती सहन नहीं होती। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि औरत की हर रूप में इज्जत करनी चाहिए। पर I'm sorry, अंकल। I'm really sorry. मुझे आपके ऑफिस में ये सब नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अनुपमा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर जाना है। रिद्धिमा, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हारे साथ? एक्चुअली दीदी, कॉलेज का एनुअल फंक्शन है और उसमें हम सबको साड़ियाँ पहननी है। अब मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और मेरी किसी फ्रेंड को भी नहीं आती, इसलिए मैंने उन सबको बोल दिया कि आप हमारी साड़ियाँ पहनाएंगी भी और हमें सिखा भी देंगी। अब चलिए ना। लेकिन मैं चलिए ना दीदी, मैंने सबको प्रॉमिस किया कि आप आ रही हैं एंड आई प्रॉमिस यू आप 1-2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। चली जाओ बेटा, चली जाओ। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और रिद्धिमा की बात भी रह जाएगी। हाँ बेटा, तुम हो ही आओ। चलिए ना दीदी प्लीज। चली जाओ बेटा। जी पापा। बाय पापा, बाय मॉम। चलो दी। वो लड़के वाले घर पे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अनुपमा से जाने के लिए कहा। मैं समझ गया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। समझ में नहीं आता है कि अनु की खुशी के लिए मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। अनु की फिर से शादी हो जाए, वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। कॉफी। थैंक यू माया। लगता है वो लोग आ गए। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। दक्ष, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या क्या बात है?
कहो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? अंकल, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना आया हूं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है अंकल, जो अब आपके हाथ में है। ऐसी क्या बात है? अंकल, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांग। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूँ अंकल।